फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी अंगूठे और एडी वाली 2 कलर की सॉक्स लेके आई हूँ। तो देखिए बहुत ही प्यारा सा डिजाइन ये इस तरह से बन के आया है। अंगूठा और एडी है इस तरह से, बहुत ही परफेक्ट से इसकी फिटिंग बन के आई है और बनाना बहुत ही आसान है। जितनी देखने में सुंदर है बनाने में उतनी ही आसान है। सिर्फ 20 से 25 ग्राम ऊन इसके अंदर लगी है। अगर जब आप दोनों पैर की बनाएंगे तो 50 ग्राम ऊन के अंदर ये हमारी सॉक्स बन के तैयार हो जाएगी। तो चलिए इसको बुनना शुरू करेंगे। ये मैंने 5 और 6 नंबर के लिए बनाई है। अगर आप 5 और 6 के लिए बुनना चाहते हैं तो सेम इतना ही इसी तरह से बुनिएगा। और जो आप इसमें थोड़ा सा छोटा करना चाहते हैं तो जो सिलाइयाँ ये यहाँ से और यहाँ तक बुनी है ये 4 सिलाई कम कर लीजिएगा तो छोटा बन जाएगा। और जो आपने इसको बुनना है 8 नंबर में तो 4 सिलाइयाँ यहाँ पे बढ़ा लीजिएगा। एडी से आगे जो ये मैंने 4 इंच के करीब बनाया है ये आप 1 इंच और बना लीजिएगा तो ये बड़ा साइज बन जाएगा। बहुत ही परफेक्ट से इसकी इस तरह से फिटिंग बन के आई है। तो चलिए इसको बुनना शुरू करेंगे। अगर आपको मेरी ये सॉक्स, जुराब, जूती, कुछ भी आप इसको बोल सकते हो, ये आपको पसंद आए, वीडियो पसंद आए, बताने का तरीका पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। तो चलिए इसको बुनना शुरू करेंगे। तो इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ये 2 कलर की वूल ली है। जो हमारी ये 3 तार वाली 3 धागे वाली है इस तरह से ऊन होती है, ये मैंने ली है। और 10 नंबर की सिलाई ली है और 9 नंबर की ली है। 10 नंबर की सिलाई से यहाँ पे हम ये बॉर्डर बनाएंगे। तो इस सॉक्स को बुनने के लिए मैंने यहाँ पे 3 तार वाली 3 प्लाई 2 कलर की वूल ली है। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको इसको स्टेप बाय स्टेप बनाना बताऊंगी। अगर आप बुनने में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो इस सॉक्स को बुनने के लिए 5, 6, 7 नंबर के लिए मैंने यहाँ पे 47 फंदे डाले हैं, यानी 47 फंदे डाल के डबल धागे से मैंने ये फंदे डाले हैं यहाँ पे। और एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा, दोनों तरफ से इसी तरह से बॉर्डर बुनते हुए मैंने ये यहाँ पे 12 सिलाइयों का बॉर्डर बना लिया है। 12 सिलाई बुनी है। अब हम देखिए सीधी तरफ है 13वीं सिलाई है। यहाँ से अब हम अपना सेकंड कलर ज्वाइंट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये येलो कलर लगा लिया है। तो ये सेकंड कलर ज्वाइंट करके और पूरी सिलाई को हम ऐसे सीधा सीधा बनाएंगे, ऐसे सीधा सीधा बुनेंगे। इस तरह से बुन लेंगे। इस तरह से सीधा सीधा बुनेंगे, सीधी तरफ से सीधा, उल्टी तरफ से उल्टा। जैसे देखिए ये यहाँ पे हमने जो ये पार्ट बुना है सीधी तरफ से सीधा है, उल्टी तरफ से उल्टा। तो ये यहाँ पर हम 14 रोज यानी 14 सिलाइयाँ हम यहाँ पे सीधी तरफ से सीधी और उल्टी तरफ से उल्टा बुनते हुए इस पार्ट को कवर करेंगे। तो इसको बना के फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ इसकी एडी हम किस तरह से बनाएंगे। बहुत ही अच्छे से इसकी परफेक्ट फिटिंग बन के आती है। जितनी देखने में सुंदर है बनाने में उतनी ही आसान है। तो इसी तरह से आप सीधी तरफ से सीधा बुनते हुए और उल्टी तरफ से उल्टा बुनते हुए इसकी टोटल 14 सिलाइयाँ आप यहाँ पे बुन लीजिएगा। तो देखिए बॉर्डर के ऊपर जो पार्ट है वो हमने बुन लिया है। टोटल 14 सिलाइयाँ हमने ये बुनी हैं। ये वाला पार्ट है ये जो हमने ये यहाँ से और यहाँ तक बुना है। अब हम ये एडी वाला पार्ट बुनेंगे। तो देखिए किस तरह से बुनेंगे। अब देखिए टोटल हमारे पास ये 47 फंदे हैं। इसमें से हम यहाँ 12 फंदों में एडी बनाएंगे। तो ये जो बेस कलर है वो लेंगे, उससे हम यहाँ पे 12 फंदे बुन लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो ये 12 फंदे हमने एडी के लिए बुन लिया। अब यहीं से ही वापस मुड़ेंगे।
इस फंदे को ऐसे ही बगैर बुना उतार लेंगे। अब आगे की फंदे उल्टा उल्टा बुन लेंगे। अब हमारी ये दूसरी सिलाई है, उल्टी तरफ है। अब फिर आ जाइए सीधी तरफ। तो सेम जैसे ये 2 सिलाइयाँ बुनी है, इसी तरह से हम इस एड़ी की लेंथ को बनाएंगे। सीधी तरफ से सभी फंदे बुन लेंगे और उल्टी तरफ आएंगे तो फर्स्ट फंदे को बगैर बुना हुआ उतार लेंगे। इस तरह से सभी फंदे बुनेंगे। ऐसे 3 सिलाइयाँ बन गई। अब चौथी सिलाई उल्टी तरफ, फिर से इस फंदे को ऐसे बगैर बुना उतारेंगे और ऐसे उल्टा उल्टा बुनेंगे। तो इसकी लेंथ को बना के एडी की लेंथ को फिर मैं दिखाती हूँ आगे कितनी सिलाइयाँ बनाएंगे। तो देखिए एडी वाले पार्ट की लेंथ बन के कंप्लीट हो गई है। टोटल अगर इन सिलाइयों की रोज की बात करें तो ये सिलाइयाँ हमारी टोटल 24 यानी 24 सिलाइयाँ हमने सीधी तरफ से सीधी, उल्टी तरफ से उल्टी, टोटल यहाँ से और यहाँ तक 24 सिलाइयाँ बुनी है। अब देखिए जो हमारे पास ये एडी के फंदे हैं, इन फंदों को हम बाइंड ऑफ करेंगे। तो देखिए पहले 1 2 का 1 करेंगे, ऐसे 2 का 1 करेंगे, फिर ये फंदा बुनेंगे। अब ये 2 का 1 किया, इसको इसके ऊपर से ऐसे गिराएंगे, फिर एक फंदा बुनेंगे, फिर से बैक वाले को आगे वाले के ऊपर से ऐसे गिरा देंगे, फिर से एक फंदा बुनेंगे, फिर से इसके ऊपर से ऐसे गिराएंगे। तो यहाँ तक ये सभी फंदे हम इसी तरह से ही बाइंड ऑफ कर लेंगे। बंद करने के बाद लास्ट में एक फंदा बचा है। अब देखिए उल्टी तरफ आ जाइए। ऐसे जो हमने ये फर्स्ट फंदा उतारा था बगैर बुना, ये एक एक इस तरह से चैन नज़र आएगी। एक फंदा हमारा बचा है, 12 थे तो 11 फंदे हमने यहाँ पे बंद किए हैं। तो यहाँ से हर चैन में से एक एक फंदा उठाते जाएंगे तो हम 11 फंदे उठा लेंगे। तो देखिए ये फर्स्ट चैन है, इसके अंदर से उठाएंगे। इसी तरह से हर चैन के अंदर से एक फंदा हम ऐसे उठा लेंगे। इसी तरह से उठाते हुए यहाँ तक हम टोटल 11 फंदे उठाएंगे। तो देखिए 11 फंदे हमने उठा लिए हैं। 12वां फंदा है, इसको इस नीडल पे लेंगे। अब देखिए यहाँ से सीधी तरफ आएंगे और अब यहाँ से अब हम इस पूरी सिलाई को येलो कलर से बुनेंगे। तो देखिए यहाँ से अब हम येलो धागा ज्वाइंट करेंगे। इस तरह से येलो धागा लेंगे, 1 2, इस धागे को अंदर की तरफ दबाएंगे और जो पिंक धागा है इस धागे को भी यहाँ से कट करेंगे, यहाँ से कट करेंगे, इसको भी अंदर की तरफ दबाएंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। तो ये हमने फिर से 12 फंदे बुन लिए। अब देखिए यहाँ पे आपको गैप नज़र आएगा, तो यहाँ से हम फंदा उठाएंगे, इसके अंदर से फंदा उठाएंगे। इस गैप को कवर करने के लिए एक फंदा यहाँ से उठाया, एक फंदा यहाँ से उठाया, ऐसे इस तरह से इस सिलाई पे करेंगे 2 फंदे। ये 2 फंदे हमारे उठाए हुए हैं, एक आगे का है, तो इन 3 फंदों का यहाँ पर हम एक फंदा बना लेंगे। ऐसे 3 में सिलाई डाल के और एक फंदा इस तरह से बना लेंगे। तो ये यहाँ पर गैप कवर हो जाएगा, बिल्कुल भी गैप आपको नज़र नहीं आएगा। अब आगे के जो फंदे आप उठाए उन फंदों को साथ ही घटा दीजिएगा। जैसे मैंने 2 फंदे उठाए थे, एक आगे से लेके 3 का 1 किया है, तो जो फंदे उठाए वही फंदे फिर से कम हो गए। अब लास्ट तक इस सिलाई को हम ऐसे ही बुनेंगे।
बहुत ही आसान तरीके की ये लेडीज सॉक्स है। आप इसको जेंट्स के लिए भी बुन सकते हैं, गर्ल्स के लिए बुन सकते हैं, बेबी बॉय के लिए बुन सकते हैं और लेडीज के लिए बुन सकते हैं, किसी भी साइज में और किसी के लिए भी बनाइए आप। ये बिल्कुल सिंपल तरीके से न्यू बिगनर्स भी इसको आसानी से बुन लेंगे। बहुत ही आसान तरीके की मैंने आपको ये स्टेप बाय स्टेप बनानी बताई है। तो ये लास्ट तक हम पूरी सिलाई को ऐसे ही सीधा सीधा बुन लेंगे। तो इस तरह से हमने बुन लिया। अब देखिए जैसे ये यहाँ पे एडी हमने बनाई है ऐसे ही हम यहाँ भी बनाएंगे। तो अब यहाँ पर हम फिर से पिंक धागे को लगाएंगे, ऐसे पिंक धागा लगा के और 12 फंदे फिर से हम पिंक धागे से बुनेंगे। इसको आगे की तरफ दबाएंगे ऐसे 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये 12 फंदे हमने बुन लिए। अब आ जाएंगे हम सीधी तरफ। अब देखिए सेम जैसे हमने यहाँ बुना था ऐसे ही हम यहाँ बुनेंगे। इस फंदे को बगैर बुना उतारेंगे और फिर सीधी सिलाई बुनेंगे, उल्टी तरफ से उल्टी और सीधी तरफ से सीधी बुनते हुए यहाँ पर भी हम 24 यानी 24 सिलाइयाँ हम इसी तरह से बना लेंगे। तो सेम जैसे हमने यहाँ पे बुना है ऐसे ही हम यहाँ पे बना लेंगे। तो देखिए सिलाइयाँ हमने बना ली है इस तरह से, इसकी लेंथ कंप्लीट कर ली है। अब इन फंदों को हम बाइंड ऑफ करेंगे। तो 2 फंदे लेंगे, 2 का 1 करेंगे, फिर वापस इसी पे लेंगे और 2 का 1 करेंगे, फिर वापस इसी पे लेंगे और 2 का 1 करेंगे। ऐसे ही करते हुए ये फंदे हम यहाँ पे बंद करेंगे। अब लास्ट में ये 1 फंदा बचा है। अब फिर यहाँ से हर एक चैन के अंदर से एक फंदा उठाएंगे। तो फिर से 11 फंदे हम उठा लेंगे, इसी तरह से उठाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5, इसी तरह से यहाँ तक हम 11 फंदे उठाएंगे। तो देखिए ये 11 फंदे उठा लिए हैं। 2 4 6 8 10 10 2 4 6 8 10 11 और ये 12 फंदे उठा लिए हैं। अब आ जाइए सीधे उल्टी तरफ यहाँ पर। अब देखिए यहाँ से हम फिर से येलो धागा लगा के यहाँ से येलो धागा लगाएंगे इस तरह से और पूरी सिलाई को हम यहाँ से येलो कलर से बुनेंगे। इस तरह से पूरी सिलाई को हम ऐसे ही बुन लेंगे। और देखिए यहाँ से जो ये पिंक धागा है इसको यहाँ से कट करेंगे। कट करने के बाद इन दोनों धागों के यहाँ पे नोट लगा देंगे। अब ये देखिए 12 फंदे बुनने के बाद आपको यहाँ पे एडी के और बीच के पार्ट में आपको गैप नजर आएगा। तो फिर से यहाँ से हम फंदा उठाएंगे। इस तरह से आप यहाँ से फंदा उठाइएगा, एक आगे से उठाएंगे, दोनों फंदे इस पे लेंगे, सिलाई पे डाल लेंगे ऐसे 1 और 2, एक फंदा आगे से लेके और इन 3 फंदों का यहाँ पे हम एक फंदा कर देंगे। तो जो ये थोड़ा सा गैप नज़र आएगा एडी के पास में वो बिल्कुल ही कवर हो जाएगा। अब आगे पूरी सिलाई को ऐसे ही बुनेंगे। जो 2 फंदे हमने उठाए थे तीसरे फंदे के साथ 3 का 1 कर दिया तो यहाँ पे दोनों फंदे फिर से कम हो गए। तो ये पूरी सिलाई को ऐसे ही सीधा उल्टा उल्टा बुनेंगे।
अब हमारे पास फिर से वही 47 यानी 47 फंदे हैं। इन 47 फंदों को उल्टी तरफ से उल्टा और सीधी तरफ से सीधा बुनते हुए इस सॉक्स की हम एडी से और अंगूठे तक की लेंथ को कवर करेंगे। अब आ जाइए सीधी तरफ। तो देखिए इस तरह से ये हमने पूरी सिलाई बुन ली। अब सीधी तरफ से सीधा, उल्टी तरफ से उल्टा, सीधी तरफ से सीधा, उल्टी तरफ से उल्टा बुनते हुए देखिए जो ये यहाँ से लेके और यहाँ तक जो लेंथ है, ये आप अपने पैर के अकॉर्डिंग इसकी लेंथ को कवर कर लीजिए। मैंने ये यहाँ से लेके और यहाँ तक पूरा 4 इंच मैंने बुना है। फिर मैंने इसका अंगूठा और उंगली वाला पार्ट बनाया है। तो यहाँ पे इसकी लेंथ को मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। ये ऊपर 4 इंच बना लेती हूँ, फिर मैं आगे आपको दिखाऊंगी इसको। तो देखिए एडी से ऊपर की लेंथ को हमने यहाँ से और यहाँ तक इसकी लेंथ को कंप्लीट कर लिया है। तो इसको मैं आपको नाप के दिखा देती हूँ। ये मैंने 4 इंच बुना है। तो देखिए इस तरह से अगर आप नापेंगे तो पूरा 4 इंच मैंने इसको बनाया है एडी से ऊपर के पार्ट को। आप अपने पैर के अकॉर्डिंग इसकी लेंथ को बुन लीजिए। ये मैंने 6 और 7 नंबर के लिए बुना है। 6 नंबर को भी आ जाएगा, उन स्ट्रेचेबल